हरे कृष्ण, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अक्रूर का अंतर्द्वंद। अक्रूर भक्त हैं। अक्रूर में भक्ति के गुण हैं। श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा है, पर संग का, अन्न का दोष तो जीव में आता ही है। कंस के सेनापति जो रहे हैं, तो वो दोष अक्रूर में दिखाई देता है द्वारिका में जाकर। किंतु ये है भक्त, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री कृष्ण भगवान है, इस पर इनकी अपार निष्ठा है। कंस राजा ने इन्हें भेजा श्री वृंदावन, और ये कहकर भेजा कि आप जाओ और श्री कृष्ण को ले आओ। क्यों? अक्रूर ने पूछा। क्योंकि उसे बुलाकर मैं मार दूंगा। अक्रूर को क्रोध आया। अपने भगवान के प्रति वो ऐसा कैसे सुन सकते हैं? उन्होंने इतना ही कहा, कर्म जीव कर सकता है, फल तो दैव देता है, और क्या फल देगा ये कौन जानता है। क्या पता आप उन्हें मारोगे या वो आपको। कंस क्रोध में भरकर बोला, मैं तुम्हें मार दूं तो? अक्रूर ने सहज भाव से कहा, मैं जाऊंगा श्री वृंदावन और लेकर आऊंगा श्री कृष्ण को। हृदय भर आया अक्रूर का। भगवान आए मथुरा और इस दुष्ट का संहार करें। श्री कृष्ण भगवान है, उनका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। अक्रूर कंस से कहते हैं, मैं जाऊंगा। अक्रूर, तुम कल प्रातःकाल वृंदावन के लिए चले जाना। कंस आज्ञा देता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके अक्रूर रथ में बैठ जाते हैं और रथ श्री वृंदावन की ओर। रस में ही ध्यानस्थ हो गए हैं अक्रूर। श्री कृष्ण उनके ध्यान में आ गए हैं। श्री वृंदावन की प्रेममयी वायु ने जब अक्रूर का स्पर्श किया तो प्रेम में और डूब गए अक्रूर। ओह, श्री कृष्ण मुझे देखेंगे, यही ध्यान में चल पड़ा है अक्रूर के। वो मुझे काका कहेंगे, मेरे पैर छुएंगे। नहीं नहीं, मैं भगवान से भला पैर क्यों छुआऊं? मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इन नैनों से भगवान को निहारूंगा। अक्रूर एकाएक भाव में आ जाते हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह श्री वन की भूमि में यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देते हैं। वो रथ से कूद पड़ते हैं। वो सब कुछ भूल गए हैं। ओह, मेरे भगवान के चरण चिन्ह! वो श्रीधाम की अवनी में लौटते हैं। उनके अंग अंग में रज लग गया है। अब तो ये स्थिति हो गई अक्रूर की कि उनसे आगे चला भी नहीं जा रहा। अश्व रुक गए हैं। श्री कृष्ण नाम अक्रूर के रोम रोम से निकल रहा है। ये भाव की उन्मत्त दशा में पहुंच गए हैं। तभी सामने से रज उड़ता हुआ दिखाई दिया। सहस्रों गौएं लौट रही हैं, यानी संध्या हो गई। अक्रूर चौंक जाती हैं। मथुरा से श्री वृंदावन दूर तो नहीं है, पर भाव के कारण अक्रूर खो गए और उन्हें समय का पता भी नहीं चला। काका? ओह, ये अमृत से सनी बोली। अमृत भी तुच्छ है इसके आगे तो। सिर उठाकर जब देखा तो सामने पीतांबर धारण किए मंद मुस्कुराते नंद नंदन दिखाई दिए। नेत्रों से अविरल अश्रुपात अक्रूर के। जैसे तैसे संभाला श्याम सुंदर ने, फिर रथ में बैठाकर ले आए अपने नंद भवन। कौन है? ग्वाल सखाओं ने पूछा। तो उस समय अक्रूर को फिर रोमांच हुआ जब श्री कृष्ण ने कहा, काका हैं। क्यों आए हैं? सखाओं का प्रश्न था। मथुरा जाएंगे हम, और वहाँ मेला लगा है, उसी मेले में जाएंगे, ये हमें लेने आए हैं। ये बात सुनते ही अक्रूर को पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान ही है श्री कृष्ण। मेरे बिना कहे ही ये समझ गए। सखाओं ने कहा, हम भी चलेंगे। श्री कृष्ण बोले, हाँ हाँ, सब चलना। नंद महल आ गया था। श्री कृष्ण आवाज लगाने लगे, मैया, बाबा, देखो कौन आया। फिर धीरे से अक्रूर के कान में कहा, काका, मैया बाबा को मत कहना कि कंस ने बुलाया है। ये कहते हुए श्री कृष्ण, मैया देख तो कौन आया है, कहते हुए अपने महल में चले गए। अक्रूर देखते रहे उनकी वो बोली, उनकी वो चितवन, उनका वो मुस्कुराना, खिलखिलाना। फिर अक्रूर विचार करते हैं, भगवान है ये, इसलिए तो इन्हें सब पता है कि कंस ने बुलवाया है। मुझे मना किया है बताने के लिए। मुस्कुराते हुए अक्रूर रथ से उतरते हैं। सामने खड़े थे ब्रिजपति श्री नंद, उनके साथ उनकी भार्या ब्रिजेश्वरी यशोदा। नहीं, नहीं जाएगा मेरा लाला मथुरा,
नहीं जाएगा। सुनिए ना, अक्रूर को कह दीजिए कि मेरा लाला नहीं जाएगा। अक्रूर ने भीतर बैठते हुए जलपान किया। नंद जी ने कुशल क्षेम पूछी थी। तभी बातों ही बातों में अक्रूर ने अपने ब्रज आने का कारण बता दिया था। नहीं, नहीं जाएगा मेरा लाला। मथुरा मैया यशोदा ने मर्यादा तोड़ दी थी। पति के सामने वो ऊंची आवाज में बोल उठी थी, अरे क्या मर्यादा? जब अपना प्राणधन जा रहा हो तब मर्यादा कौन रखे? किंतु नंद जी ने कुछ सोचकर कहा, लाला मथुरा जाएगा और मैं भी जाऊंगा। बलराम सखा सब जाएंगे। ये सुनते ही यशोदा मैया रोती हुई भीतर चली गई थीं। अक्रूर ने श्री कृष्ण की ओर देखा तो उन्हें विचित्र लगा कि श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। अपने अश्रुओं को पोंछते हुए वो भी अपनी मैया के पास चले गए। आवाज आ रही है रोने की भीतर से। अक्रूर सुन रहे हैं, भगवान रोता है? नहीं, भगवान क्यों रोएगा? अक्रूर का अंतर्द्वंद यहीं से आरंभ हो गया था। रात भर अक्रूर को नींद नहीं आई। ब्रजरानी का वो करुण क्रंदन, श्री कृष्ण का रोना, अपनी माता को समझाना, यही सब में रात चली गई थी। सुबह की बेला क्या हुई, भीड़ लग गई नंद भवन में। तो गोपियां सब रो रही थीं। एक बार तो लगा अक्रूर को कि कहीं मुझे ही दोष न दें। हाँ, क्यों न दें मुझे दोष? दोषी मैं ही तो हूँ। इन प्रेमियों को उनके प्रिय से दूर करने मैं ही आया हूँ। तू अक्रूर नहीं, क्रूर है, एक गोपी ने तो कह भी दिया था। तभी भीतर से श्री कृष्ण आए। अक्रूर रथ में है। वो हाथ जोड़ते हुए आए। उनके नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। सामने एक गोपी को देखा था अक्रूर ने। अक्रूर को समझते देर न लगी कि यही है श्री राधिका, क्योंकि श्री कृष्ण उनके सामने खड़े होकर रो रहे थे। भगवान क्यों रोए? ये भगवान नहीं है। फिर अक्रूर सोचने लगे, नहीं, श्री कृष्ण भगवान है। अब तो हद ही हो गई। झुक गए थे, घुटनों के बल बैठ गए थे श्री राधिका के सामने, और वो उन्हें उठा भी नहीं रही थी। अक्रूर ये सब देख रहे थे। रो रही हैं गोपीजन, रो रहे हैं पक्षीगण। अरे पूरा श्री वृंदावन रो उठा था। श्री वन की सिसकियां कोई भी सुन सकता था। लेकिन ये क्या, श्री कृष्ण रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। वो सबको गले लगाकर रो रहे थे। अक्रूर के रथ में अब जाकर श्री कृष्ण बैठे हैं। अक्रूर देख रहे हैं, वो मैया, वो श्री राधा, वो मेरा श्री वृंदावन, यही सब कहकर रो रहे हैं। रथ चल पड़ा। अक्रूर के समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। भगवान ऐसा तो नहीं होता। ओह, कहीं ये सामान्य ग्वाल तो नहीं? कहीं तुम बाल हत्या के दोषी तो नहीं होंगे? क्योंकि इनको मारने के लिए कंस ने बुलाया है। अक्रूर के समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तभी सामने यमुना दिखाई दी। अक्रूर ने रथ रोक दिया। काका, भूख लगी है, ये और कह दिया श्री कृष्ण ने। अब तो पक्की बात है, ये भगवान नहीं। इतनी जल्दी भूख? अभी तो माखन खाकर आया था। अक्रूर तुरंत यमुना में गए। उन्होंने डुबकी लगाई क्योंकि सोच ज्यादा चल रही थी। तभी क्या देखते हैं अक्रूर कि यमुना में साक्षात नारायण प्रकट हो गए हैं। ये क्या? जल से निकलकर रथ में देखा अक्रूर ने तो वहां भी चतुर्भुज नारायण विराजे हैं। अच्छा, अब समझ गए अक्रूर कि सब लीला है, भगवान की ही सब लीला है। अक्रूर के मुखमंडल में प्रसन्नता फैल गई और उन्होंने भाव से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की थी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।